ما Go. Porque la ne çok güzel. देखा ये ज्यादा ही है।
Good afternoon, everyone. Am I audible to all? Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. Thank Yes, you. ma'am. Okay. Just a minute. Okay, my screen is visible now. Okay. Screen is visible to all. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. thank you. So this is the fourth semester of engineering. In this semester, you are going to study Engineering Mathematics 3, M3 subject, Data Structures and Algorithm, Software Engineering, Microprocessor, PPL, okay, and DSL, ML, and PBL. These are the practicals, okay. In this semester also there is a audit course. किसी एक लेक्चर में ऑडिट कोर्स का भी देखेंगे. सैटरडे को होगा शायद ऑडिट कोर्स का लेक्चर. Okay, so we will see software engineering subject. So for this semester, yes, good afternoon. Am I audible? Good afternoon. Yes, Am I ma'am. audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am, you are Now audible. you are audible, ma'am. Yes, ma'am. Yes, guys. For what purpose this 5 month is special? Okay, Valentine's Day is one of the reason, and second reason is that GATE exam. इंजीनियरिंग करियर में गेट एग्जाम जो देते हैं आप, उसके लिए ये मंथ स्पेशल है क्योंकि गेट एग्जाम फेब मंथ में ही होता है. ठीक है, अभी 5th फेब से लेके 13th फेब तक गेट एग्जाम्स चल रहे थे. ओके, तो गेट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जो आपको मास्टर स्टडीज के लिए, पीजी के लिए यूजफुल होता है. और गेट स्कोर जो होता है वो 3 साल तक वैलिड होता है. ओके, तो इस फेब मंथ में गेट एग्जाम चल रहे होते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के. तो पीजी के लिए, मास्टर्स एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं आप. डीआरडीओ, इसरो, ये जो इनके जो वैकेंसीज निकलती है जूनियर साइंटिस्ट या फिर जूनियर साइंटिस्ट फॉर कंप्यूटर्स, ऐसे जो पोस्ट रहते हैं
उसके लिए गेट स्कोर वैलिड अगर होता है आपका, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। और पीजी करना है तो उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, नियर अबाउट 12,500 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है अगर आपका गेट स्कोर वैलिड है तो ऐसे आपको साल के मतलब नियर अबाउट 1 लाख मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ज़्यादा गेट एग्जाम के लिए पूछा नहीं जाता, बट ये सब्जेक्ट जो है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर, कैसे उसका लाइफ साइकिल है। सो फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दिस सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन ये सब्जेक्ट के ऊपर गेट एग्जाम में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, निग्लिजिबल है ये सब्जेक्ट फॉर गेट एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, और पूरा थेरोटिकल है ये सब्जेक्ट। Just I will read first unit, Introduction to Software Engineering and Software Process Models. What is software engineering? What are the software process models? ये इसमें दिया गया है। Software requirements, engineering and analysis. तो सेकेंड यूनिट जो है वो एक स्टेप है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, इंजीनियरिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, देन थर्ड वन, एस्टिमेशन एंड शेड्यूलिंग। जो आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, उसका एस्टिमेशन क्या है, उसका शेड्यूलिंग क्या है, दैट इज गिवन इन थर्ड यूनिट। ओके, देन फोर्थ वन, डिजाइन इंजीनियरिंग। आपका सब कुछ प्लानिंग हो गया एस्टिमेशन के ऊपर, उसका शेड्यूल किया गया है। ऑल ऑफ यू म्यूट योर सेल्फ। और जो फोर्थ यूनिट है डिजाइन इंजीनियरिंग, तो आपको इस स्टेप में सॉफ्टवेयर को कैसे डिजाइन करना है ये इस फोर्थ यूनिट में है। एंड फिफ्थ यूनिट इज रिस्क्स एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। Software risk, then you have to identify the risk in your software. What is software risk projection, risk refinement. अभी आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन हो चुका है इन दिस फोर्थ यूनिट डिजाइन इंजीनियरिंग, लेकिन उसमें क्या क्या रिस्क है दैट यू हैव टू एनालाइज इन फिफ्थ यूनिट। ओके, सो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, risk management, these are the topics we will study in fifth unit. Okay, then last unit is, आपने पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया है लेकिन बाद में मार्केट में उसको आपको हैंड ओवर करना है। सो बिफोर गोइंग टू हैंड ओवर योर सॉफ्टवेयर इन मार्केट, ओके, you have to test it. So software testing is very, very important part of the software development life cycle. तो हमें पता है सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, देन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने के लिए कुछ लोग होते हैं। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। उसके बाद जाके आप हैंड ओवर करना है मार्केट में आपका सॉफ्टवेयर। Okay guys, this is the software engineering syllabus you have to study. Now we will move toward the first unit. Okay, slideshow from beginning. So software engineering, ये आपका सब्जेक्ट है। So software engineering, इस स्लाइड में आपको एक अच्छा सा व्यू देखने को मिलता है। This is one of the we can say traveling situation, travel situation to
make a software or to make a software product, any application, any app. तो ये जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, एक जर्नी है. दिस इज वन ऑफ द जर्नी टू मेक अ प्रोजेक्ट. So what are the course objective? दो कोर्स ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हम लोग. टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ओके, टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स आपको इसमें मिलेंगे. टू बी acquainted with methods of capturing, visualizing and analyzing software requirements. ओके, ये जो एनालिसिस है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स का, ये आपको सीखने को मिलेगा. टू अप्लाई डिजाइन एंड टेस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड टू अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थ्रू दिस कोर्स और थ्रू दिस सब्जेक्ट. तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पीबीएल के टाइम भी देखे थे. We had this subject in diploma second year. Yes, you have this subject, guys. But for regular student, this is new one. And first और second unit हम थोड़ा डिटेल में लेंगे. कौन से भी सब्जेक्ट का फर्स्ट और सेकेंड यूनिट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 यूनिट अगर आपने ठीक से किए तो वो सब्जेक्ट का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा. फोर्थ फिफ्थ यूनिट आप ज्यादा अपने आप से कर सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो. तो बुक्स फॉर दिस सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक प्रॉपर बुक रहता है जो फेमस होता है कि ये बुक इस सब्जेक्ट के लिए फेमस है. तो रॉजर प्रेसमन ऑथर का बुक जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए फेमस है. ओके, और थर्ड वन के अग्रवाल, योगेश सिंह, इनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थर्ड एडिशन, ये बुक भी पॉपुलर है. एंड दिस आल्सो रॉजर प्रेसमन. सो यू गो फॉर दिस रॉजर प्रेसमन बुक और दिस के अग्रवाल, बोथ आर गुड. ओके, और अगर तीसरा प्रेफरेंस देना है तो सेकंड को दे दो. Okay, and Somerville को. So Roger Pressman and K.K. Agarwal. So we will see Unit 1, syllabus for this Unit 1. Software Engineering Fundamentals सीखने हैं. Introduction to Software Engineering. What is the nature of software? Defining software. Then Software Engineering Practice. These are the software processes, all these. Generic process model क्या है, defining a framework activity, identifying a task set, process patterns, etc. etc. ठीक है. So you go through the content of syllabus 1. We will see what is software. Software engineering is the subject. So what is software? That is simple one. Instruction. Software is instructions that when executed provide desired features, function and performance. So this is one of the definition of software. सॉफ्टवेयर में क्या क्या हो सकता है? डेटा स्ट्रक्चर्स भी इंक्लूड है, डॉक्यूमेंटेशन भी इंक्लूड है. डॉक्यूमेंटेशन क्यों लगता है? डॉक्यूमेंटेशन दैट डिस्क्राइब द ऑपरेशन एंड यूज ऑफ द प्रोग्राम्स. ओके, डिस्क्राइब द ऑपरेशन एंड यूज ऑफ द प्रोग्राम्स. सॉफ्टवेयर इज बोथ अ प्रोडक्ट एंड व्हीकल दैट डिलीवर्स अ प्रोडक्ट. तो सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट एज वेल एज व्हीकल दैट डिलीवर्स अ प्रोडक्ट. ओके, जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है. इट इज अ
system software. There are two types of software: system software and application software. So operating system is the example of system software. Okay. तो ये सब सॉफ्टवेयर के बारे में दिया है. सॉफ्टवेयर इज अ प्रोडक्ट. तो क्या होता है जब सॉफ्टवेयर इज अ प्रोडक्ट होता है? ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूसेस, मैनेजेस, एक्वायर्स, मॉडिफाइज, displays or transmits information. Okay. And when it is a vehicle for delivering a product, मतलब ये सब इसका पार्ट है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक व्हीकल है वो यूज करने के लिए. कंट्रोल्स अदर प्रोग्राम्स. ओके, दिस इज द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इफेक्ट्स communications like networking software. Help build other software. It is a software tools and environments. Okay guys, हम जब लोग घर बनाते हैं तो पूरा घर, मतलब कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो पूरा बिल्डिंग कोई एक आदमी नहीं बनाता. आर्किटेक्ट होता है जो प्लान बनाता है, और बिल्डर होता है जो फाइनली Civil engineers. जो अकॉर्डिंग टू प्लान गिवन बाय द आर्किटेक्ट वो बिल्ड करता है बिल्डिंग. फिर बाद में पेंटिंग है, ये सब प्लम्बर का काम है, वो अलग होता है. ये सब मिलके बिल्डिंग बनता है. वैसे ही सॉफ्टवेयर जो है वो कोई एक नहीं बनाता. सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर कोडिंग करने वाला ही सॉफ्टवेयर नहीं बनाता. तो उसके रिक्वायरमेंट गैदरिंग में जो पर्सन्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब प्लानिंग करने वाले लोग, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने वाले लोग, देन सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करने वाला है वो, देन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने वाला, सॉफ्टवेयर टेस्टर, ये सब मिलके हो जाता है. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में बी डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर और मे बी डेवलप्ड फॉर अ जनरल मार्केट. तो सॉफ्टवेयर हम किसी एक सिंगल पर्सन के लिए भी बनाते हैं और जनरल मार्केट सबके लिए बना सकते हैं. ओके, सो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में बी जेनेरिक और कस्टम. तो जेनेरिक मतलब क्या होता है? डेवलप्ड टू बी सोल्ड टू अ रेंज ऑफ डिफरेंट कस्टमर. फॉर एग्जाम्पल PC software such as we developed it for our clients. Okay. Software such as Excel, Microsoft Excel आप यूज करते हो, Microsoft Word यूज करते हो, या अभी जो चल रहा है PPT, PowerPoint, ये एक जेनेरिक सॉफ्टवेयर है. ठीक है. और जो है कस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? डेवलप्ड फॉर सिंगल कस्टमर अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन. जैसे कि एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है. सो दीज आर द कस्टम सॉफ्टवेयर. दीज आर डेवलप्ड फॉर अ सिंगल कस्टमर अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन. So this is the slide for a definition of software. Software is instructions that when executed provide desired feature, function and performance. Okay, कुछ output आपको मिल रहा है, that is nothing but the software. Okay, ये repeat ही है. Then what is software engineering? Till we studied about the software. Then what is software engineering? Software engineering is the application of a systematic, ये systematic होना है, disciplined, इसमें discipline के साथ ही काम करना है, quantifiable approach to the development, operation and maintenance
of software. That is the application of software engineering to the application of software engineering to the software. Okay, this is one of the definition for the software engineering. It includes some techniques, some methodologies, then guidelines, etc. So this is one of the slide for software engineering definition. We can say what is software engineering. It is a branch of engineering that deals with the development of software products. तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसके साथ डील करता है? डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जिसमें आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लेक्चर चालू है. It is a branch of engineering that deals with the development of software products. It operates within a set of principles, best practices, and methods that have been carefully honed throughout the years, changing as software and technology changes. Okay. Or this is the second definition. It is a discipline whose aim is the production of quality software. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सॉफ्टवेयर. जो कुछ भी सॉफ्टवेयर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, उसका वो क्वालिटी वाला होना चाहिए. इट शुड हैव सम गुड क्वालिटीज. सॉफ्टवेयर दैट इज डिलीवर्ड ऑन टाइम. सॉफ्टवेयर बनाने का है लेकिन वो टाइम पे बनाने का है. ऐसा नहीं कि आपके हिसाब से आप 1 साल लगाओ, 2 साल लगाओ. दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड. इट शुड बी ऑन टाइम, डिलीवर्ड ऑन टाइम. तो आपको पता होंगे जो आईटी में काम करते हैं लोग, जब सॉफ्टवेयर की डेडलाइन आती है रिलीज करने के लिए, तो वो लोग कितने बिजी हो जाते हैं. 10 बजे ऑफिस जाके रात को 3 बजे तक काम करते हैं. ऐसे मेरे सब वो कुछ मतलब रिलेटिव्स में एक है, उसका डेडलाइन आया था सॉफ्टवेयर का, तो वो 10 बजे जाता था ऑफिस जब ऑफलाइन था, और रात को 3 बजे तक घर वापस आता था, और फिर से दूसरे दिन 10 बजे. सो यू हैव टू डिलीवर इट ऑन टाइम विद इन बजट एंड दैट सेटिस्फाइज इट्स रिक्वायरमेंट. बजट के बाहर भी नहीं होना चाहिए. दैट सेटिस्फाइज इट्स रिक्वायरमेंट. और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो उससे फुलफिल ही होना चाहिए. ओके. नहीं तो आपको चाहिए कुछ अलग और आपका एप्लीकेशन कुछ अलग है. दैट इज नॉट फेयर. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए लेयर्ड टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट दिख रहा है क्वालिटी फोकस. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एम है, इट इज focused on quality. It focused on quality. Then processes, methods, and tools are there. We will see any engineering approach, including software engineering, must rest on an organizational commitment to quality. Okay, so quality is the basic fundamental layer of software engineering. फाउंडेशन लेयर इज द प्रोसेस लेयर. तो दूसरा लेयर है प्रोसेस लेयर. डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस. इट इज अ सीरीज ऑफ एक्शन. तो प्रोसेस में क्या आता है? सीरीज ऑफ एक्शंस और स्टेप्स टेकन इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एंड. तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके एक्शंस. ओके. So what is methods? These are the methods and this a broad array of tasks that include
include communication, Mayur requirement, Om. communication, requirement analysis, design modeling, program construction, testing, and support. All these are include. Mayur Om koi? Mayur Om. Mayurum, Mute your. Mayur CM असेल ते. CA याने कसं काय बोलून दिला मला आज Just a minute. वरती कोण होता? कॉलेजचा वर्ग आहे. त्याला बरोबर. From where to mute all? Share attendees. Okay. Open lecture. Okay. Am I audible? Am I audible? Please. Yes, ma'am. Okay. So basically, software engineering. Screen is visible. Screen is visible. Screen का क्या problem हो गया अभी? Yes, ma'am. Okay. तो ये जो सब्जेक्ट है पूरा थेरोटिकल है. बेसिकली दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ लेयर टेक्नोलॉजी. तो क्या क्या लेयर्स है इसमें? टूल्स, मेथड्स, प्रोसेस एंड बेसिक नीड इज क्वालिटी फोकस. सो टूल्स में क्या आता है? ऑटोमेटेड मीन्स कंप्यूटराइज्ड or simulated support for software development when tools are integrated so that information created by one tool can be used by another. So it is nothing but a computer aided software engineering. So before going to move this topic, software process, we will see what are the components of software engineering. Components of software. Okay, so programs, documentation, operating procedure, these are the components of software. Program versus software. Software is more than programs. Software जो है वो प्रोग्राम से ज़्यादा है. ठीक है, प्रोग्राम मतलब सिंपल इंस्ट्रक्शंस, बट सॉफ्टवेयर इज मोर देन प्रोग्राम्स. तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है? You can see in the diagram what is software is equal to program plus documentation plus operating procedure. ठीक है. Now there is a topic, the changing nature of software. सॉफ्टवेयर के कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, रियल टाइम सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर. ओके, दीज आर द डिफरेंट नेचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर किसी एक टाइप का नहीं है, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं.
तो अकॉर्डिंग टू दैट ये कैटेगराइज किया है. सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर come under this category like compilers, operating system, editors, drivers, etc. सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी हम लोगों ने पीपीटी में देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. बेसिक दो इसके कैटेगरीज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वी कैनॉट यूज दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पीपीटी, ये जो हमारा पीपीटी चल रहा है, विदाउट सॉफ्टवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये चल नहीं पाता. ठीक है, सो system softwares are very important. Then real-time software. Real-time softwares क्या है? These softwares are used to monitor, control, and analyze real-world events. For example, required for weather forecasting. Weather forecasting के लिए जो softwares है वो real-time softwares होते हैं. Okay. Then next is embedded software. Embedded software जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है हमारा, that is the example of embedded software. Then business software. This is the largest application area. The software designed to process business application is called business software. जैसे कि ERP system है, enterprise resource planning. This is one of the example of business software. और पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स आर वर्ड प्रोसेसर, कंप्यूटर ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड एनिमेटिंग. दीज आर द tools. Database management system, computer games. These are what? Personal. These are nothing but which kind of software? पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. आप जो कंप्यूटर गेम खेलते हो वो पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है. ठीक है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, देन वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर जैसे कि HTML है, जावा है, पर्ल है. दीज आर द वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर. इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर. सो CAD/CAM पैकेजेस, MATLAB, ये जो आपने नाम सुने हैं वो सॉफ्टवेयर ही है, बट इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर है. ठीक है. We will see some myths about the software. 2 मिनट के अंदर ये लेते हैं टॉपिक, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. सॉफ्टवेयर के बारे में myths क्या है? सॉफ्टवेयर इज इजी टू चेंज. ऐसा नहीं है. दिस इज वन ऑफ द myth. बहुत ही लेंदी प्रोसेस है. इट इज नॉट इजी. Computers provide greater reliability than the devices they replace. This is also, it is true that software does not fail in the traditional sense. There are no limits to how many times a given piece of code can be executed before it wears out. But this is also one of the myth. Okay. थर्ड myth क्या है? टेस्टिंग सॉफ्टवेयर और प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर correct can remove all the errors. This is also one of the myth. Reusing software increases safety. Reusing software increases safety. This is also one of the myth. ऐसा नहीं है कि reuse करने से उसकी safety बढ़ेगी. Software can work right the first time. Software can work right the first time. Okay, if we
go to an aeronautical engineer and ask him to build a jet fighter craft. He will quote us a price. If we demand that it is be put in production without building a prototype, he will laugh and may refuse the job. Yet software engineers are often asked to do precisely this sort of work, and they often accept the job. Software can work right the first time. तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, तो ये भी मिथ जो दिया है वो करेक्ट नहीं है. Software can be designed thoroughly enough to avoid most integration. Okay, software with more feature is better software. This is also one of the myth. ज़्यादा features है तो अच्छा है, ऐसे नहीं है. Better software नहीं है. Addition of more software engineers will make up the delay. This is also one of the myth. ज़्यादा लोग काम पे लगाओगे आप तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है. Addition of more software engineers will make up the delay. Okay. Aim is to develop working programs. Okay. So these are the some myths. Actually ये इसमें से 3 myths ही कंफर्टेबल है जो आपके रॉजर बुक में दिए हैं. प्रेसमन के बुक में जो दिए हैं वो 3 इम्पॉर्टेंट है. ओके. Software process. A process is a collection of activities, action, and tasks to create a work product. So you should know what is process. Okay. Software process is not a rigid prescription for how to build computer software. So in software processes, there are 5 activities which are very important. Okay. So this activity is also called as umbrella activities. First is communication, planning, modeling, construction, and deployment. Yes, guys, this slide is very important. You should know these 5 activities under the software process. तो इसको आपको कैसे याद रखना है वो रखो. CPMCD. CPMCD, these are the 5 activities. So first, C for communication, P for planning, M for modeling, C for construction, and D for deployment. तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो होता है और सॉफ्टवेयर जो बनता है using these 5 processes. Okay. So we will see one by one what is communication, what is planning, what is modeling, what is construction, and what is deployment. ठीक है guys? जितने भी लोग अभी तक कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे लेक्चर में, तो प्लीज अभी वो कॉन्सेंट्रेट करो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोसेस फ्रेमवर्क और 5 एक्टिविटीज. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. CPMCD ये इंपॉर्टेंट है. अब तक हम लोगों ने अभी तक जितना स्टडी किया है उसमें कम्युनिकेशन. The intent is to understand stakeholders' objectives for the project and to gather requirements that help define software features and functions. तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो है कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस करते हैं. रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होता है कि हमें जिसको सॉफ्टवेयर देना है उससे हम पूछते हैं कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है.
जैसे कि बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या क्रिएट करना है, क्या इनपुट चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स we have to study in communication process. Then planning. It defines the software engineering work by describing the technical tasks to be conducted, the risks that are likely, the resources that will required, the work product to be produced, and work schedule. तो इसमें हमें क्या देखना है, टेक्निकल टास्क क्या है, ओके, कौन से रिसोर्सेस लगने वाले हैं, रिस्क क्या आ सकती है, वर्क प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड वर्क शेड्यूल. सो प्लानिंग कब का करना है, मतलब कहाँ कब से स्टार्ट कर सकते हैं हम प्रोजेक्ट के ऊपर और कब तक खत्म करना है. सो ऑल दिस प्लानिंग वी विल डू इन दिस स्टेप. मॉडलिंग, अ प्रोसेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रिएट्स मॉडल्स. तो अब जाके कम्युनिकेशन में कोई कोडिंग नहीं होता, प्लानिंग में कोई कोडिंग नहीं होता. मॉडलिंग, मॉडलिंग फेज में क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रिएट अ मॉडल, इसमें मॉडल क्रिएट करते हैं. सो दैट दिस फेज इज कॉल्ड एज मॉडलिंग फेज. टू बेटर अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड द डिजाइन दैट विल अचीव रिक्वायरमेंट्स. तो जो आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो उसका डिजाइन जो है मॉडलिंग फेज में किया जाता है. ओके, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, इन विच फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस डिजाइन विल बी डन. तो ऑप्शन होगा प्लानिंग, कम्युनिकेशन, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन. सो मॉडलिंग इज द आंसर, यहाँ पे डिजाइनिंग होता है. कंस्ट्रक्शन, देन नेक्स्ट फेज. This activity combines code generation and the testing. तो कोडिंग और टेस्टिंग कौन से फेज में आता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन होगा. कोडिंग इज डन इन विच फेज. ऑप्शन कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन. सो कंस्ट्रक्शन इज द फेज वेयर वी generate the code and test the code. So coding and generation, coding and testing is done in construction phase. Code generation either manual or automated or both. कभी मैन्युअल भी हो सकता है कोड जनरेशन, और ऑटोमेटेड मीन्स कंप्यूटराइज्ड भी हो सकता है, बोथ हो सकता है. टेस्टिंग, टू अनकवर एरर इन द कोड. तो आपके सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम यहाँ पे है कि कब जो भी बनाया है वो करेक्ट है या नहीं, टू चेक द एरर्स इन द सॉफ्टवेयर. टेस्टिंग फेज इज देयर. और सबसे लास्ट फेज है डिप्लॉयमेंट. सब हो गया, कम्युनिकेशन हो गया जिसमें क्लाइंट के सजेशन लिए जाते हैं, उनको क्या चाहिए, कैसा प्रोडक्ट चाहिए. कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद होता है प्लानिंग, प्लानिंग भी हो गया है. फिर मॉडलिंग हो गया है, मॉडलिंग में आता है डिजाइनिंग, डिजाइनिंग के बाद कंस्ट्रक्शन, कोडिंग हो गया है हमारा, टेस्टिंग भी हो चुका है. अभी मार्केट में लाना है सॉफ्टवेयर, मार्केट में बेचना है या फिर देना है. सो द लास्ट स्टेप इज डिप्लॉयमेंट. The software as a complete entity or as a partial complete increment is delivered to the customer who evaluates the delivered product and provides feedback based on the evaluation. तो लास्ट फेज क्या है कि हमने सॉफ्टवेयर मार्केट में लाया है, तो कस्टमर को हम हैंड ओवर करेंगे, और सिर्फ हैंड ओवर करके घर नहीं जाएंगे, हैंड ओवर करेंगे, उसका फीडबैक लेंगे, वो यूज करेगा कस्टमर सॉफ्टवेयर, और बाद में वो फीडबैक देगा. अगर उसके फीडबैक में कुछ चेंजेस है वो भी करने पड़ेंगे. अकॉर्डिंग टू हिज फीडबैक वी हैव टू रीड द चेंजेस
and again hand over to it. तो ये होता है deployment phase, final software hand over करना with feedback. So what are the software processes? Includes software project tracking and control, risk management, software quality assurance, and technical reviews. Software project tracking and control. It allows the software team to assess progress against the project plan and take any necessary action to maintain the schedule. ओके ये भी इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, मतलब आपका प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस जो है वो ठीक चल रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू डेडलाइन चल रहा है कि नहीं. मतलब 1 तारीख तक मेरा कम्युनिकेशन फेज खत्म होना चाहिए, 10 तारीख तक मेरा प्लानिंग खत्म होना चाहिए, ओके 30 तारीख तक मेरा मॉडलिंग खत्म होना चाहिए. सो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग. Risk management assesses the risk that may affect the outcome of the project or the quality of the product. तो रिस्क फाइंड आउट करने हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट यूनिट में आएगा कि आपका प्रोजेक्ट का आउटपुट प्रॉपर आने के लिए क्या क्या रिस्क आ रहे हैं. ओके Software quality assurance defines and conducts the activities required to ensure software quality. और ऐसे एक्टिविटीज करने हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो क्वालिटी वाइज होना चाहिए. टेक्निकल रिव्यूज assesses software engineering work products in an effort to uncover and remove errors before they are propagated to the next activity. तब आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स हैं और पूरा थ्योरेटिकल है. यू हैव टू जस्ट नो और जस्ट रिमेंबर अबाउट द हाईलाइटेड पॉइंट्स. तो ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है यही लिखने के हैं और समझने के हैं. बाद में इसका डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो. measurement, software configuration management, reusability management, work product preparation and production. So all these are the activities under the software process. Okay. Software engineering practice. Understand the problem. आपको पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है. दैट इज डन इन कम्युनिकेशन एंड एनालिसिस. फिर आपको प्लान द सॉल्यूशन करना है. दैट इज डन इन मॉडलिंग एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन. फिर आपको कैरी आउट द प्लान, वो कोड करना है, कोडिंग करना है. दैट इज इन कोड जनरेशन फेज. एंड एग्जामाइन द रिजल्ट, टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस. So what is generic process model? This is the diagram of generic process model. Okay, so software processes are there, process framework is there. Process framework include umbrella activities. All of us know that what are the umbrella activities. That 5 activities, CP, MCD, these are the activities. Okay, so framework activity 1, framework activity 2, framework activity 3. So all the combination of the framework activity in umbrella activities. Okay. Process is a collection of activities. तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोसेस है. It is a collection of activities, actions and tasks for a work product to be created.
Now, process flow. What is the time now? 1:42. Okay, guys, just a minute. We will see two more slides and then conclude this lecture. Linear process flow, iterative process flow. There are two types of process flow: linear process flow, iterative process flow. Anyone can tell me the difference between linear process flow and iterative process flow? Diagram is in front of you. Yes, anyone? Yes, guys, am I audible? Yes, ma'am. एटलीस्ट ये पूरा थेरोटिकल सब्जेक्ट है, 3 यूनिट्स आपको अच्छे तरह से समझने के हैं, लेक्चर्स अटेंड करने हैं, नहीं तो अभी बैठे हो 1 महीना भर घर पे रिलैक्स, मतलब रिलैक्स तो नहीं, कुछ दूसरा भी काम चल रहा होगा, लेकिन विदाउट लेक्चर तो बैठे थे, लेक्चर नहीं था, प्रैक्टिकल नहीं था, तो अभी 3 यूनिट्स अच्छे से अटेंड करो, बाद में कोई नहीं बोलने वाला अटेंड करो लेक्चर्स, ये रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। हेलो मैम। और हम लोग एक घंटा ये लेक्चर अटेंड करते हैं, उसमें से 45 मिनट्स, वो 40 टू, ऐसा नहीं है कि 1 घंटा पूरा लेक्चर अटेंड करना है, 40 मिनट में भी मैं ख़त्म कर सकती हूँ, ज़्यादा स्क्रीन पे नहीं बैठने का है हमें। लीनियर प्रोसेस फ्लो, तो इसमें क्या दिख रहा है कि एक सिक्वेंशियली सब एक्टिविटीज़ हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके बाद प्लानिंग हो रहा है, उसके बाद मॉडलिंग हो रहा है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है। और इटरेटिव प्रोसेस फ्लो क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल है, रैंडम है, मतलब कैसे कि मेरा कम्युनिकेशन चल रहा है तो प्लानिंग उसके बाद आएगा, लेकिन प्लानिंग के बाद मैं फिर से कम्युनिकेशन कर सकती हूँ, ठीक है। मॉडलिंग चल रहा है तो मॉडलिंग करते करते मैं फिर से प्लानिंग कर सकती हूँ, कम्युनिकेशन है, प्लानिंग है, मॉडलिंग है, कंस्ट्रक्शन है। तो हम अगर कंस्ट्रक्शन फेज में भी है, मतलब कंस्ट्रक्शन फेज में क्या आता है, कोडिंग एंड टेस्टिंग, तो मेरा कोडिंग टेस्टिंग चल रहा है, फिर भी मैं फिर से कम्युनिकेट कर सकती हूँ, रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर सकती हूँ, रिक्वायरमेंट कलेक्शन फेज को आ सकती हूँ। सो दिस इज द इटरेटिव प्रोसेस फ्लो। तो इसी के फ्लो के ऊपर बाकी सब हमारे मॉडल्स डिफाइन बेस्ड है। तो लिनियर प्रोसेस मॉडल, इटरेटिव प्रोसेस फ्लो, इवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो, पैरेलल प्रोसेस फ्लो, ये पैरेलल प्रोसेस फ्लो है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है गाइस। अटेंडेंस लास्ट सेमेस्टर का जो गूगल फॉर्म है उसमें ही अटेंडेंस फिल करो। टुडेज अटेंडेंस कोड इज 5। और आज का फैक्ट बोल सकती हूँ कि अगर आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है तो बंद करना चाहिए बोलना, इसलिए मैं अभी बंद कर देती हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। ऊपर